मसरूर हसन धमकी देता है कि 9 फरवरी के बाद देखूंगा। कराची पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करती क्योंकि ये उम्मीदवार हैं। इन लोगों में इंसानियत है। ये निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हैं। ये लोग अपने घर वालों के साथ MQM की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध सेक्रेटेरिएट को सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया है। यानी आप डॉक्टर आसिम हो या सईद गनी हो या वकार मेहदी हो या मसरूर हसन हो, ये तो जाके अपने घरों में सो जाएंगे। नाजमाबाद में और न्यू कराची में इन्होंने आके फटकना नहीं है, इन्हें किसी ने फटकने नहीं देना है वहां पर। और ये भेंट चढ़ा रहे हैं अपने सियासी अजाइम की मासूम लोगों को। हमने मुतालबा किया है सारे असले के लाइसेंस कैंसिल करो तुम, इलेक्शन तक असला लेके चलने पे पाबंदी लगाएं। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि जो असले की बुनियाद के ऊपर समझ रहे हैं कि फतेह कर लेंगे। आप दिलों को फतेह नहीं कर सकते, आप लोगों के जहनों को फतेह नहीं कर सकते। चंद सड़कें बना के तुम क्या समझते हो यहां पर, अगर बना भी लोगे कभी, तो बनाने वाले होते तो नवाबशाह लड़काना में बना लेते सड़कें। तुमने तो सिंधी सेक्रेटेरिएट बना दिया है। सिंध सेक्रेटेरिएट को तुमने SHOs की सीटें बेच बेच के ऐसे नालायक लोग भर्ती किए हैं जो इस जदोकोब करने के वाकई की एक PhD डॉक्टर जाकर बैठा हुआ है। FIR नहीं काटते और जवाब में क्या होता है, ये जवाब दें IG, ये लाशें किसके खाते में जाएंगी? जवाब दे कराची का पुलिस चीफ, किस काम के लिए भाई आप लोग? और ये मौजूद सहाफी हजरात, ये साजिश हमें पहले से पता है कि कहां से हो रही है। हमें पता है कि डॉक्टर आसिम के ताने बाने कहां से मिलते हैं। सोशल वर्क के नाम के ऊपर डॉक्टर आसिम से पूछो आप क्या कर रहे हैं, मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूं। सोशल वर्क में असला चलाते हैं, सोशल वर्क में लोगों को गोलियां मरवाते हैं। हमने कहा FIR काटे डॉक्टर आसिम की, क्योंकि उनके ही वहां पर हुआ है मर्डर। वो फिर वापस आ गए यहां पर, और फिर यहां पर एक और बच्चे की कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाएगी। कौन जवाब देगा ये?